इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते हैं। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। ना फलों के आने का उत्सव मनाता है, ना पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक में, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी, जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। जीवन में तीन बातें हैं, तीन वस्तुएं हैं जिनके वश में आपको कभी नहीं आना है। पहला है धन। इस धन का जब तक आप उपयोग कर रहे हैं, जब तक ये आपके उपयोग में आ रहा है, सब उचित है, ये धन आपके लिए अमृत है। पर जब ये धन आपका उपयोग करने लगे, समझ जाइए कि आपका अंत आरंभ हो चुका है। दूसरी बात, बीता हुआ कल, जिसे आप कुछ भी कर लीजिए कभी बदल नहीं सकते, और ये सत्य आपको भी ज्ञात है, किंतु इसके वश में फिर भी हम आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो इस संसार में हम कहीं भी जाएं, जितना भी बड़ा सुख भोग लें, उसमें भी हमें कड़वाहट ही अनुभव होगी। तीसरी बात, आपके आसपास के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी भिन्न विचारधाराएं होती हैं, भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। यदि इनके वश में आप आ गए तो कोई कहेगा ये करो, ये अच्छा है, कोई कहेगा ये मत करो, वो अच्छा है, कोई कहता है ये दोनों मत करो, कुछ और करो। इन बातों में आप कुछ इस प्रकार चकरा जाओगे कि आप लक्ष्यहीन हो जाओगे। तो इन तीन बातों से सावधान रहिएगा। यदि किसी पर वश पाना है तो आपको वश पाना है आपके आज पर, आपके वर्तमान पर। यह अति आवश्यक है। ये सोचिए कि इस समय का सदुपयोग मैं कैसे करूं, इस समय पर शासन में कैसे करूं, वो कर्म में कैसे करूं जिससे भविष्य में मुझे पछतावा ना हो, अपितु इस संसार को मुझ पर कर्म हो, वो कर्म कीजिए। और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप सत्य में स्वयं को भाग्यशाली बना देंगे। वर्षा में कई बार आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सतरंगा, मन भाव। पहला प्रश्न, ये इंद्रधनुष बनता कैसे? होता यूं है कि जब वर्षा की बूंदों से प्रकाश होकर निकलता है, तब वो अपने वास्तविक 7 रंगों में विघटित हो जाता है, और तब हम इस इंद्रधनुष को देख पाते हैं। दूसरा प्रश्न, ये इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों से ही क्यों बनता है? कारण है शुद्धता। वर्षा की बूंदें शुद्ध होती हैं, आकाश से धरती की ओर गिरती हैं, किंतु स्वयं के लिए नहीं, धरती की प्यास बुझाने के लिए। और इसीलिए तो प्रकाश जैसी वेगवान तरंगों को विघटित कर जाती, उसकी वास्तविकता सामने लाती। यदि आप भी शुद्ध मन से परोपकार करोगे, औरों के लिए जियोगे, तो विश्वास कीजिए, कोई आपको छल नहीं पाएगा। बड़े से बड़ा प्रहार टूट जाएगा यदि आपके मन में प्रेम की शुद्धता है।
मनुष्य के जीवन में 3 गुण अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा, नम्रता, योग्यता। यदि ज्ञान पाना है तो श्रद्धा की आवश्यकता होगी, यदि मान पाना है तो स्वभाव में नम्रता की आवश्यकता होगी, और यदि मनोवांछित स्थान प्राप्त करना है तो योग्यता की आवश्यकता होगी। अर्थ सरल है, श्रद्धा ज्ञान देगी, नम्रता मान देगी और योग्यता उचित स्थान देगी। किंतु यदि इन तीनों गुणों को आप मिला दोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा जो इन सब से उच्च होगा, सम्मान। और यही सम्मान है जो हर एक मनुष्य को अपने जीवन में पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सम्मान है जिसके कारण आपके जाने के पश्चात भी संसार आपको प्रेम करेगा और स्मरण करेगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। अब ये बात हम सभी जानते हैं। क्या आप ये बात भी जानते हैं कि छोटे छोटे सुख से बड़े सुख प्राप्त होते हैं? एक पिता को देखिए, संतान के जन्म से लेके युवा होने तक उसके साथ छोटे छोटे सुख जीता है। यही छोटे छोटे सुख उनके प्रेम के नाते में गहराई बढ़ाते हैं, और यही प्रेम की गहराई उनके जीवन में बड़े सुख लाती है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक विशाल से सागर में, एक गहरे सागर में अमूल्य रत्न पाए जाते हैं। ये भी ठीक उसी ही प्रकार है। इसलिए जीवन में बड़े बड़े सुख ढूंढने में समय व्यर्थ मत कीजिए। ये जो छोटे छोटे सुख हैं ना, इन्हें जीना प्रारंभ कीजिए, इनका आनंद लीजिए, इनका उत्सव मनाइए, प्रेम की गहराई को समझिए और इस गहराई में मन को उतारिए। फिर देखिए, ये मन और ये जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।